हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर की, और जिसमें हम आज यहां पर मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक है कि आपको आपके अपने ही जिलाधीश यानी कलेक्टर महोदय को एक लेटर देना है। अब आप कहोगे सर ये एप्लीकेशन के नाम से रहेगा कि लेटर के नाम से रहेगा, तो परेशान मत होना, उसी को हम एप्लीकेशन लेटर नाम दे देते हैं। डिफरेंस ये है कि हमारा फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में क्या करना पड़ता है कि हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, और जैसे मान लीजिए हम 2 से शुरू करते हैं, और जब हम इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक जो लेटर होता है उसको हम अपने परिवार, अपने मान लीजिए किसी दोस्त को दे रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहन को दे रहे हैं, तो आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ये आपका औपचारिक है। औपचारिक पत्र का मतलब किसी कार्यालय में दे रहे हैं आप, सबसे बड़ी बात है कार्यालय, यानी आप मान लीजिए किसी प्राचार्य जी को दे रहे हैं, आप अपने जिलाधीश महोदय को दे रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी एसडीएम साहब को दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी अधिकारी या कि मुख्य सचिव जी को दे रहे हैं, या कि मान लीजिए आप चेयरमैन किसी कॉलेज के चेयरमैन को दे रहे हैं, तो आपका वो कहला जाता है फॉर्मल लेटर। क्या बच्चों? फॉर्मल लेटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आपको एक एप्लीकेशन या लेटर लिखना है। किसको लिखना है? कि आपको अपने ही जिला के कलेक्टर महोदय को लिखना है। किसके बारे में? कि आपके पास में जो हॉस्पिटल है उसमें कई सुविधाएं नहीं है, तो सुविधाएं मुहैया कराने की कष्ट करें। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे आप लोग यदि मान लीजिए इस एड्रेस को नहीं भी लिख पा रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे ना कि सर एड्रेस हमने नहीं लिखा, टू द कलेक्टर से लिख दिया डायरेक्ट, तो भी नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, कलेक्टर को लिख रहे हैं टू द कलेक्टर, यदि मान लीजिए सचिव को लिख रहे हैं बच्चों तो टू द सेक्रेटरी, है ना। अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट हमने क्या कर दिया? उज्जैन। अब एक चीज और यहां पर क्लियर रखना कि भाई साहब कभी कभी क्वेश्चन में जो है एड्रेस दिया रहता है कि आप इस जिले से हो। जब आप उस जिले से रहेंगे, मान लीजिए आपका आ गया जिला शहडोल, तो आप वहां पर जिला शहडोल लिखेंगे, ठीक है। यदि आपका आ गया भोपाल से, क्वेश्चन में दे दिया कि भोपाल से हो, फिर आपको भोपाल लिखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में दे दिया उज्जैन से हो तो उज्जैन से लिखना पड़ेगा। अब हम किसके बारे में दे रहे हैं? तो सब्जेक्ट एंड अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ माल फंक्शन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, कमी है, और जो भी सुधार करना उसके लिए हम एक आवेदन पत्र दे रहे हैं। अब किसको दे रहे हैं बच्चों? जब भी हम रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, चाहे हमारे पास कलेक्टर महोदय होंगे, चाहे हमारे पास जिलाधीश सेक्रेटरी महोदय होंगे, या एसडीएम होंगे, या तहसीलदार जी को दे रहे हैं, या तो प्रिंसिपल सर को दे रहे हैं, तो रिस्पेक्टेड सर आपको लिखना है, रिस्पेक्टेड सर। तो आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता, ऐसे लिखना पड़ेगा कि सर मैं आपका ध्यान जो है खिंचाना चाहता हूं, कहां? अपने हॉस्पिटल के बारे में, कि हमारे यहां जो है फैसिलिटी नहीं है, ग्रेट प्रॉब्लम है, यानी यहां शुद्ध पानी नहीं मिलता है, और यहां डॉक्टरों की कमी है, यहां नर्स की कमी है। तो कुछ पॉइंट तो बताना पड़ेगा ना कि आई वुड लाइक टू ड्रा, आई वुड लाइक, मैं आपका ध्यान खींचना, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, कहां? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल उज्जैन। उज्जैन लिखा हो तो उज्जैन के बारे में लिखना है कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपके ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूं, किसके लिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। टू टेक योर नेसेसरी एक्शन, मतलब क्या होता है? नेसेसरी एक्शन का मतलब आवश्यक रूप से आपको इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू, मतलब मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यू टेक नेसेसरी एक्शन so that people may get proper medicine, मतलब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जल्द से जल्द आवश्यक रूप से एक्शन लीजिए, जिससे वहां के व्यक्ति क्या प्रॉपर रूप से मेडिसिन प्राप्त कर सके, फैसिलिटीज उनको मिल सके। देयर आर ग्रेट प्रॉब्लम, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, पानी के लिए जो पेशेंट है वहां पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, वहां जो पूरा का पूरा सिस्टम नहीं है, ठीक है, जैसे वहां डॉक्टरों की कमी है, वहां नर्स की कमी है, और कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। तो प्लीज मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू, मतलब आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी से आपसे हो सके एक्शन ले, टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके आप एक्शन लीजिए। तो यहां तक क्लियर है कि थोड़ा सा आप एड्रेस लिख देंगे, यदि क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, यहां पर कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। लिखते समय ध्यान रखना बच्चों, एकदम सिमिलर, देखिए पूरा का सिस्टम हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि पूरा देखिए गैपिंग, और पूरा लिखने का तरीका देखिए, पूरा लिखने का तरीका यहां पर देखिए, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन, बहुत जल्द आप इस पे क्या ले लें? एक्शन ले लें, सो दैट पीपुल में गेट प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटी, मतलब जिससे यदि आप एक्शन ले लेंगे तो जो पीपुल है, नहीं व्यक्ति हैं यहाँ के, वो गेट यानी प्राप्त कर सकते हैं प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं और फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज ए क्रीड प्रॉब्लम, मतलब यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप ड्रिंकिंग वाटर
पेशेंट मतलब लोगों को, यानी जो आपके यहाँ पे पेशेंट आते हैं यानी मरीज आते हैं, एंड हिज किथ का मतलब होता है उनके परिवार वाले को भी दिक्कत हो रही है। अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर, मतलब इसके अलावा भी यहाँ को कई सारे प्रॉब्लम है। फ्यू डॉक्टर एंड नर्स एंड यहाँ पे पॉइंट्स आर मोर, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ कम डॉक्टर, फ्यू डॉक्टर मतलब बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं, एंड बहुत ही कम नर्स हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो डॉक्टर एंड नर्स कैन नॉट लुक आफ्टर प्रॉपरली टू द पेशेंट, यानी जब डॉक्टर और नर्स की कमी है तो वो प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से दवाई नहीं कर पाते, ठीक है। और भी आप बता सकते हो कि ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब जो हमारा हॉस्पिटल है इस पे ऑपरेशन थिएटर भी अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, एक्सरे मशीन भी यहाँ पे नहीं है अच्छे तरीके से, जो है सबका सब खचाड़ है ना। आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कार्य नहीं कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके जितना जल्द हो सके आप इस पर एक्शन जरूर लें। यहां पर लिखेंगे थैंकिंग यू योर फेथफुली, अब आप अपना लिख सकते हैं शुभम, देवेंद्र, देवेश, कुछ भी नाम है लिख सकते हैं, बाकी आप अपना यहाँ पे लिख ही सकते हैं कि 27 mg मार्ग ये चीज है, ठीक है। नीचे आप लिखना है तो डेट लिख सकते हैं, नीचे आपको लिखना है तो डेट लिख सकते हैं, ऊपर डेट मत लिखना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर ऊपर डेट लिखेंगे नंबर कट जाएगा, तो नंबर नहीं कटता है, डेट लिखने के नंबर नहीं कटता है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे डेट लिख देंगे ना तो नंबर आपका नहीं कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप एड्रेस दे सकते हैं, इसके बाद आप किसको दे रहे हैं, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी को दे रहे हैं, किस जिला के लिए क्वेश्चन पूछा वो चीज लिखना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, किसके बारे में बता रहे हैं, फिर आपको रिस्पेक्टेड सर। यदि आप एक दो बार इसे देख लेते हैं, मैं गारंटेड कहता हूं एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब जैसे इसके पीछे रीजन है, मैं जो एड्रेस लिखा हूं तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, यहां पर यू आर शिल्पी रेजिडेंस 27 mg मार्ग उज्जैन, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, और यहाँ पर एड्रेस दिया है 27 mg मार्ग उज्जैन, तो यहाँ पर लिखा है 27 mg मार्ग उज्जैन MP। ये एड्रेस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, मैं इसको समझाने के लिए लिखा कि क्वेश्चन में दिया है तो फिर भाई साहब आप उसको थोड़ा सा लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही एड्रेस दिया है। यदि क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया, पसंद है प्लीज लाइक करके शेयर कर दें, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।